नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना के मामलों में कुछ राहत के बाद प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोला गया। साथ ही सख्ती से नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। पहले दिन तो स्कूलों में सख्ती देखी गई, लेकिन दूसरे दिन का नजारा देखकर लगा ही नहीं कि देश में कोरोना जैसी भी कोई बीमारी है। स्कूलों में टूटे कोरोना के नियम, ना मास्क न 2 गज की दूरी। दूसरे ही दिन उड़ी नियमों की धज्जियां। बच्चों को जो है रूम्स में सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाने का जो है वो हिदायत दी गई है और उन्हीं हिदायतों को जो है हम उनकी पालना कर रहे हैं। ये तो शाम के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। बोले तो सर्वे सर्वा, जिनका हुक्म मानना हर टीचर और शिक्षक की न सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि जरूरी भी है। साहब कह रहे हैं कि उनके स्कूल में कोविड नियमों का पालन पूरी तरह से हो रहा है। शायद प्रिंसिपल साहब नहीं जानते कि उनकी पीठ पीछे स्कूल प्रशासन उनको कितनी गंभीरता से ले रहा है। हाथों को खाली कर लीजिए, क्योंकि हम आपको उंगलियों पर कुछ गिनवाने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हुआ, अभी उंगलियां बची हैं? रुकिए, आंकड़े को पूरा करवा देते हैं। 7, 8, 9 और ये 10। अभी तो स्कूल खुले महज दूसरा ही दिन है, लेकिन स्कूल के ये योद्धा अपने हथियारों को छोड़ बैठे। सरकार ने सख्त हिदायत दी थी, स्कूल प्रशासन भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। पहले दिन तो स्कूल प्रशासन टाइट था। शायद जानता होगा कि मीडिया का कैमरा पहले दिन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये भूल बैठे थे कि कैमरा दूसरे दिन भी इन पर नजर रखने के लिए आ सकता है। हुआ भी यही। हरियाणा न्यूज की टीम जब तोशाम के संस्कृति मॉडल स्कूल और आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रशासन की गंभीरता दिख गई। जैसे ही एक क्लास में पहुंचे, देखा कि शिक्षक महोदय बिना मास्क ही बच्चों को पढ़ा रहे थे। और शिक्षक की गंभीरता भी देखिए, बच्चों के चेहरे पर भी मास्क नहीं था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थी। हम आगे पहुंचे, दूसरी कक्षा में पहुंचे तो वहाँ भी शिक्षक महोदय बिना किसी चिंता बगैर मास्क के बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन महोदय में इतनी तो शर्म थी कि कैमरा देख अपना मुंह किताब में छिपाने लगे। खैर, साहब ने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि कैमरे ने इन्हें तब तक कैद कर लिया था। कक्षा में बैठे कुछ बच्चे भी बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग तो बच्चों के बीच बिल्कुल ही नहीं थी। कैमरे ने अगली क्लास की तरफ रुख किया। बच्चों को शिक्षिका महोदया पढ़ा रही थी। कक्षा में गिने चुने बच्चे बैठे थे, लेकिन वो भी बिना मास्क के। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। कोई कहे भी तो कैसे, जब टीचर खुद ही नियमों को तोड़ बैठी थी। एक और क्लास का मुआयना किया। यहाँ भी शिक्षिका महोदया बच्चों को पढ़ा रही थी। इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर तो नियमों की दबाकर टांग तोड़ी जा रही थी। डेस्क पर 2 भी नहीं, 3 बच्चे एक साथ बैठे थे। इसके बाद एक और कक्षा का मुआयना किया गया और वहाँ भी हालात यही मिले। शिक्षक महोदय बच्चों को बड़ी ही शालीनता से ज्ञान दे रहे थे और उतनी ही शालीनता से कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे थे। ना तो खुद शिक्षक के चेहरे पर मास्क था, ना ही किसी बच्चे के चेहरे पर मास्क था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत, तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। हम आपको क्या बताएं। खैर, इतनी नैतिकता सभी में देखने को मिली कि कैमरा देखते ही सभी ने मास्क लगाने शुरू कर दिए। कक्षाओं का दौरा किया, सोचा प्रिंसिपल के ऑफिस तक चला जाए, तो वहाँ भी यही देखने को मिला। कुछ लोग बिना मास्क में बैठे थे, कुछ लोग मास्क चेहरे पर चढ़ा रहे थे, तो प्रिंसिपल साहब को चाय देने वाले ने भी मास्क नहीं पहना था। अब जब प्रिंसिपल ऑफिस का ये नजारा था तो स्कूल के हाल तो यही होने थे। जब प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने जो जवाब दिया, उसके बाद तो आप भी माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। 16 जुलाई 2021 से हमारे स्कूल जो हैं 9th और 12th क्लासेस के खोल दिए गए हैं। तो सरकार की तरफ से जो SOP जारी की गई है, उसमें सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को जब एंट्री करवाई जाती है तो उनका हैंड सैनिटाइज़र से उनके हाथ जो हैं सैनिटाइज करवाए जाते हैं। सेकंड, उनका टेम्परेचर जो है वो रीड किया जाता है, टेम्परेचर रीडिंग का काम है। तीसरा, बच्चों को जो है रूम्स में सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाने का जो है वो हिदायत दी गई है और उन्हीं हिदायतों को जो है हम उनकी पालना कर रहे हैं। इन्हें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का तो पता है, लेकिन अपने स्कूल में उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये नहीं पता। खैर, जब प्रिंसिपल से पूछा गया कि बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है, तो साहब कहने लगे कि स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं, बेंच कम। जैसे बच्चे थोड़ी संख्या में, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल में बुलाए जा रहे हैं, लेकिन 50% जो है बच्चों का यहाँ रुझान
हमारे स्कूल में एकदम जितने बच्चों को बुलाया जा रहा है उन बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और इन बच्चों के लिए रूम्स जो हैं वो खोले गए हैं। डुअल डेस्क जो है उनकी थोड़ी सी हमारे स्कूल में अभी कमी है, उसकी डिमांड की गई है। जैसा सरकार ने भी एक डुअल डेस्क जो है एक बच्चे के लिए मुहैया करवाने की जो है वो कोशिश की है, तो वो बेंच अभी आ जाएंगे और जैसे ही वो बेंच हमारे पास आ जाएंगे तो उन बच्चों को अलग अलग जो है एक बेंच के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी थोड़ी अवेलेबिलिटी हमारे पास जो है डुअल डेस्क की कम है, इसलिए एक बेंच जो है उसके ऊपर 2 बैठाने का जो है बाध्य हैं थोड़ा। बात तो ऐसी बोलिए जो कम से कम पचाई जा सके। सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे ही आ रहे हैं और उन्हें उस स्कूल में जगह नहीं मिल रही जहां कक्षाएं 6ठी से लगाई जाती है। उसमें भी बच्चे सिर्फ 50% ही आ रहे हैं। खैर, हमारी टीम संस्कृति मॉडल स्कूल से निकलकर और दूसरे स्कूलों में पहुंची। जब स्टाफ रूम और बायोलॉजी लैब में पहुंचे तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि कोरोना जैसी बीमारी भी देश में चल रही है, सब बिना मास्क। दूसरे ही दिन स्कूलों में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में और कैसी तस्वीरें सामने आ सकती है। स्कूल स्टाफ को न अपनी चिंता है और न ही बच्चों की, जबकि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई करता है। हरियाणा न्यूज के लिए तोशाम से युद्धवीर सिंह की रिपोर्ट। तो तीसरी लहर को बच्चों के लिए काफी घातक माना जा रहा है। बावजूद इसके जो तस्वीरें प्रदेश से निकल के आई हैं कई स्कूलों की, न सिर्फ तोशाम की, बाकी कई स्कूलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें यह साफ दिख रहा था कि वहां पर जो कोरोना के नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप तोशाम की तस्वीरें तो आपने देखी कि किस तरह से स्कूल में न टीचर मास्क लगाए हुए थे और न ही स्टूडेंट, और एक एक बेंच पे 3-3 बच्चों को बैठाया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि जब बार बार विशेषज्ञ यह अलर्ट कर रहे हैं कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर काफी घातक उनके लिए साबित हो सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है, बावजूद इसके इस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोरोना से फिर कैसे लड़ेंगे? क्या ऐसे स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे स्कूलों पर? क्या सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए जो कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्योंकि अभी जो दूसरी लहर है उसमें भी केस बहुत कम नहीं आ रहे हैं। देश की बात करें तो कम से कम 41,000 केस आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश में भले मामले कम हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से यहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, और अभी तो सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के ही स्कूल खुले हैं। पहले दिन तो थोड़ी सख्ती दिखी, लेकिन दूसरे दिन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से कोरोना के नियमों का यहां पर अवहेलना किया जा रहा है, किस तरह से उसकी अनदेखी हो रही है। और यह ना सिर्फ बल्कि एक तरह से कोरोना को यहां पर तीसरी लहर के लिए दावत भी दे रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तोशाम से युद्धवीर जुड़ चुके हैं। युद्धवीर सिंह, सवाल यह है कि जिस तरह से आपने जो ये पूरा जो रिपोर्ट आपने कवर की है, इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर कि नियमों की अनदेखी हो रही है और जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो भी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं उनके पास डुअल जो है बेंच नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। ज्यादा लोग जो छात्र हैं वो स्कूल में चले आ रहे हैं, इससे परेशानी हो रही है। क्या इसको लेकर स्कूल ने कोई खाका नहीं खींचा, कोई इसको लेकर प्रोग्राम नहीं बनाया? क्या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसको लेकर कोई निर्देश नहीं था स्कूल में? तो युद्धवीर हमारे साथ एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी लहर जिस तरह से आने को लेकर संभावनाएं जताई जा रही हैं, उस बीच इस तरह की तस्वीरें स्कूल में आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे मास्क जरूर टीचर के चेहरे पे है, पर जिस तरह से उसका पालन होना चाहिए नहीं हो रहा है। एक टीचर तो अपने चेहरे को किताब से ढकते हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे जो छात्र हैं एक एक बेंच पर 3-3, 2-2 छात्र बैठे हुए हैं। ना यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही यहां पर मास्क है, ना ही सैनिटाइजेशन का कोई खास व्यवस्था है। जरूर स्कूल के बाहर रहे होंगे ये व्यवस्था, लेकिन अंदर जो हाल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तरफ जिस तरह से कोरोना का खतरा, भले कोरोना कम हुआ है, कोरोना के मामले कम हुए, आंकड़े कम आ रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
सरकार ने जरूर बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो इसको लेकर स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन यह नियमों की अनदेखी हो रही है। और युद्धवीर सिंह एक बार फिर तो शाम से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। युद्धवीर, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और जिस तरह से आपने पूरी रिपोर्ट कवर की, उसमें साफ देखा जा रहा है कि स्कूल की तरफ से नियमों की अनदेखी हो रही है। यस सर जी बताइए। शिक्षा विभाग के जो ज्ञान देने वाले टीचर हैं, गुरुजी हैं, वही गाइडलाइंस की अवहेलना कर रहे हैं, ना तो मास्क लगा रहे हैं। जैसे हम कैमरे के सामने आते हैं तो किताबों से चेहरा छुपाते हैं अपना, हमारे से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एक एक बेंच पे 3-3 बच्चों को बिठा रहे हैं, जो कि गाइडलाइंस की अवहेलना होती है। इससे एक बेंच पे सिर्फ एक ही बच्चे को बैठना चाहिए, या फिर उसी बेंच पे उस बच्चे का नाम भी लिखा होना चाहिए सर। ना तो उस पे नाम लिखा हुआ, ना कोई यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। जी, लेकिन सवाल यह है, क्या आप लोगों ने इस मसले को जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में लाया? जी सर, फोन पे बात की हमने, यहाँ पे छुट्टी पे थे अधिकारी, तो वीडियो भी। तो क्या इसको लेकर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि ये जो स्टाफ के सदस्य हैं उनकी लापरवाही नहीं बरतने दी जाएगी और आगे से सख्ती बरती जाएगी। अगर कोई अनियमितता से पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोई अनियमितता करता हुआ पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीरें तो बोल रही हैं जो आपने ही कवर किया है, जिसमें एक टीचर मुंह छिपाते हुई नजर आ रहे हैं, कोई बिना मास्क का है, और बच्चे भी जो हैं वो लगातार एक बेंच पर 3-3 और 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं, 2-2 बच्चे बैठे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल इसमें नहीं किया गया है। और शिव कुमार प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। शिव जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार सर। सर, सवाल यह है कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, उसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के ही स्कूलों को खोला गया है, और आपको पता है कि तीसरी लहर जो है बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। बावजूद इसके स्कूल में इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोरोना के नियमों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सुबह जैसे ही एंट्री करते हैं तो गेट के ऊपर हमारे 4 टीचर्स होते हैं, वो सभी लाइनिंग में जो घोड़े बनाए हुए हैं उनसे एंट्री करवाते हैं, सैनिटाइज करके हाथों को बच्चों का। और जब भी कोई टीचर क्लासरूम में जैसे पढ़ा रहा होता है तो कम से कम उसको मास्क तो थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा ना, जब पढ़ाएगा तो वॉइस क्लैरिटी के लिए जो हमारे टीचर्स हैं तो मास्क को हटा नहीं, मास्क, लेकिन तस्वीरें तो बोल रही हैं चेहरा छुपाया जा रहा है किताब से, मास्क नीचे करके। एक तो प्रॉपर गाइडलाइंस है ना शिव कुमार जी, और उसकी अवहेलना करेंगे, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ वाली बात है ये। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और एज टीचर जो है हमारी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को जो है अच्छे उनको बताएं, उनको अवेयर करें, और ऐसा हम कर भी रहे हैं। हमारा जो स्कूल ग्रुप है उसमें रोजाना ऑलमोस्ट डेली जो है हम इसके बारे में टीचर्स को भी और बच्चों को भी अवेयर कर रहे हैं। लेकिन सर, हम तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि एक एक बेंच पर 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं। बताइए, यहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क लगा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना को कैसे रोकेंगे आप? जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है इन बच्चों को लेकर। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, एक एक तस्वीरें ये बता रही है कि कैसे स्कूल में लापरवाही हो रही है। नहीं, लापरवाही की इतनी ज्यादा बात नहीं है सर। हम बच्चों को जो है हमारे पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, उनके हिसाब से हम बच्चों को अच्छे से उनको बैठा रहे हैं, और इतने क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं रहते बच्चे। लेकिन तस्वीरें तो ऐसी नहीं दिख रही हैं। तस्वीरें तो एक एक बेंच पे 3-3 बच्चे दिख रहे हैं। वो किसी क्लास में सर जैसे ज्यादा बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम था और एकदम, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, लगभग को एजुकेशनल है, सीबीएसई से अभी एफिलिएटेड हुआ है नया हमारा स्कूल, और इसमें क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ी है, उसमें 50% भी बच्चे बुलाए जा रहे हैं, लेकिन 50% से कुछ थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो एक बेंच पे और एक बच्चे को एक क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, तो 40 स्टूडेंट्स को यदि हम अलग अलग बैठाएंगे तो इतनी अवेलेबिलिटी तो नहीं हो पाएगी ना सर। तो क्या आपने कोई खाका नहीं बनाया है कि
सोमवार को इतने बच्चे आएंगे उनके उनके नाम का अलग कर दिया और मंगलवार को इतने बच्चे आएंगे उनके नाम को अलग कर दिया, ऐसा कोई खाका नहीं बनाया है कि स्कूल में आप कह रहे हैं ज्यादा बच्चे आ जा रहे हैं? कोई इस तरह की रणनीति नहीं है? सर हमारे पास हमने पहले भी बताया था, कल भी हमने इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास जो है बच्चों को हमने 50% के हिसाब से बोला रखा है। जैसे एक में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 स्टूडेंट्स के लिए तो 20 आएंगे उसमें कम से कम, और 20 बच्चे हैं तो 20 बेंचेस तो नहीं आते ना सर। 20 बेंचेस की अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास अभी नहीं है, और मैं अभी यहाँ 12 मार्च को ही मैंने ज्वाइन किया है, और हमारे पास डुअल डेस्क जो है वो जो है कम है। यदि डुअल डेस्क को डाला जाए तो पूरे एक 18x24 के रूम में जो है ना इतने बेंच नहीं आ सकते सर। लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं कि बेंच की कमी है, क्या आपने इसको लेकर अपने आला अधिकारियों को अवगत कराया? क्योंकि स्कूल खुलने से पहले निर्देश तो आपको मिले होंगे ना कि किस तरह से बच्चों को बैठाना है स्कूल में। सर वो सारे निर्देश हमारे पास हैं, SOPs हैं, सभी बच्चे इस बारे में अवेयर हैं। कुछ बच्चे एक दो नादानी से लड़कियां हैं जो दूर गांव से आती हैं, और यदि वो आकर के इतनी दूर स्कूल पहुंचते हैं तो उनको वापस भेजना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो उनको देखभाल करना भी हमारी जिम्मेवारी बन जाती है सर। लेकिन सर जिस तरह से हम बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस तरह से तीसरी लहर जो है वो संभावित है और बच्चों को प्रभावित ज्यादा करेगा, ऐसे में चिंताएं उनके अभिभावकों की भी बढ़ जाती है। स्कूल खुलने से पहले भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें अभिभावक ये कह रहे थे कि अगर स्कूल सही तरीके से कोरोना नियमों का पालन करेगा तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह की अगर नियम की अनदेखी होगी तो कोई बच्चा अपना स्कूल भेजेगा? जो है ना हम बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा हमारा स्कूल, हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तो SMC के मेंबर्स भी सुबह आकर के खड़े हो जाते हैं, और इस प्रकार की कोई कोताही आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अभी क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़े से इस बारे में थोड़ी अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं, उनको वैसा ही लग रहा है जैसे वो पहले आया करते स्कूल में वैसे ही बैठने के लिए, लेकिन टीचर कहते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सुभाष लांबा अभिभावक एकता मंच के संरक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका। सुभाष जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी, मिल रही है सर, स्वागत है। सवाल यह है हमारा कि जिस तरह से हमने तोशाम के स्कूलों का जो हाल दिखाया, वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप अभिभावक एकता मंच के संरक्षक हैं, ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस तरह से वहां नियमों की अनदेखी होगी तो क्या अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे जहां पर एक एक बेंच पर 3-3 लोगों को बैठाया गया है, 3-3 बच्चों को बैठाया गया है, मास्क नहीं है, टीचर भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं? ये निश्चित तौर से बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंताजनक है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने पहले से इस पर आशंका जाहिर की थी कि विशेष तौर से जो प्राइवेट स्कूल हैं ये फीस वसूली के लिए जोर लगा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजा जाए। लेकिन ये जो कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन है उसकी जिस प्रकार से आपका चैनल दिखा रहा है कि धज्जियां उड़ रही हैं, ये तो आपका चैनल ही दिखा रहा है और बहुत जगह हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही चिंताजनक है। जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो इन तस्वीरों को देख करके बहुत परेशान हैं कि जिस प्रकार से तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, उसको ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं, तो निश्चित तौर से इसमें फर्क पड़ेगा कि अभिभावक जो है वो भयभीत हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाएंगे। तो इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए और जो स्कूल प्रबंधक हैं उन्होंने भी इस प्रकार की लापरवाही करने वाले जो लोग हैं जिम्मेदार, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अदरवाइज हरियाणा अभिभावक एकता मंच दोबारा से एक बार फिर सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगा कि इस प्रकार से अगर लापरवाही आप करेंगे तो हमारे बच्चों का जो रिस्क है उसको तो आप स्वयं ही बढ़ा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को अभिभावक निश्चित तौर से नहीं भेजेगा, वो रिस्क क्यों लेना चाहेगा? ठीक है, तो इस पर गंभीरता से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिव कुमार जी भी प्रिंसिपल है हमारे साथ बने हुए हैं। शिव कुमार जी आपने सुना? हाँ जी सुन रहे हैं। अब एक अभिभावक की जो व्यथा है, एक तरह से सुभाष लांबा जी तो अभिभावक एकता मंच के संरक्षक हैं,
लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अपने बच्चों को लोग कैसे भेजेंगे अगर इस तरह से स्कूलों में धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो? बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है कि अभिभावकों की जो चिंताएं हैं वो निसंदेह बहुत ज्यादा है, और ये वो बच्चे जो हैं अभिभावकों के ही नहीं है, पेरेंट्स के नहीं है, वो हमारे स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेवारी है, और हम उस जिम्मेवारी को पूरा अच्छे कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अच्छे से निभाएं, क्योंकि हमारा जो है गवर्नमेंट स्कूल है, और स्कूल में बच्चे जो है काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। गर्ल्स स्कूल है, और आपको मैंने पहले भी बताया है कि बच्चे दूर दराज के गांव से चल करके यहाँ इस ब्लॉक में, इस स्कूल में, मॉडल स्कूल में अब की बार एडमिशन ले रहे हैं। तो कोई बच्चे गलती से मास्क वगैरह जो है वो नहीं लेके आए हैं, तो ग्रुप्स में भी उनको जो जोड़ तोड़ दिया गया है और सभी को मैसेज कन्वे कर दिया गया है। सर आप बार बार कह रहे हैं कि बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके पास मास्क वगैरह भी नहीं होता है, कई बार छूट जाता है। क्या स्कूल की तरफ से इस तरह की व्यवस्था नहीं किया गया है कि ऐसे बच्चे जिनका मास्क छूट गया हो उनको मास्क अवेलेबल कराया जाए? नहीं, उन बच्चों को जो है हमारे रेट के ऊपर हमने जो है ना मास्क की भी व्यवस्था कर रखी है, एडिशनल मास्क उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि थोड़ा सा भी सभी जैसे लोग इस बारे में थोड़ा सा लापरवाही सी कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन हम उनको संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक रहे और कम से कम मास्क का प्रयोग अपने क्लासेस में बैठ करके करें। ठीक है, आप बने रहिए। शिक्षाविद सत्यवीर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, जैसे हमने अभी तोशाम की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैसे भी प्रदेश के कई स्कूलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। 9वीं से 11वीं तक के लिए स्कूल खुल गए। 16 तारीख को जब स्कूल खुला तो स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन 17 तारीख को कल जो तस्वीरें आई उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है, जबकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है और उसमें भी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की बात हो रही है, फिर भी लापरवाही बरती जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, एक तो हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसके बारे में बहुत लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। ये बड़ा अच्छा है कि इस टाइम में जब स्कूल खुल रहे हैं तो आपने स्कूलों के ऊपर छापे मारे और आपने उनका देखा कि किस टाइप का मास्क लगाया जा रहा है। मेरा तो सभी स्कूलों से एक प्रार्थना है कि बच्चों को अपने मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं और जो 50% सीटें भरने की जो बात है कि आधी सीटें खाली हो, उन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए ताकि हम कोविड की अगली लहरों से बच सकें। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से 1.5 साल से जो बच्चे हैं करीब करीब वो स्कूल से दूर हैं, जरूर बीच में आए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद से फिर जिस तरह से दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ने लगा, स्कूलें बहुत सी बंद होने लगी। अभी प्राइमरी स्कूल खोला नहीं गया है। अभिभावकों को भी एक चिंता है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल अगर जाएं तो कैसे जाएं और जाएं तो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। लेकिन जो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, क्या अभिभावकों के मन में भी एक डर पैदा कर सकता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, क्योंकि यहाँ तो कोरोना नियम ही नहीं पालन हो रहा है। अभिभावकों से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अपने बच्चों के साथ मास्क और जो सारे सिस्टम्स है उनको समझाकर भेजें, क्योंकि घर में रहते हुए भी जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर बच्चे रहते रहते मतलब उनका एजुकेशन का और मेंटल लेवल की डेवलपमेंट काफी डिस्टर्ब हुई है। तो स्कूल एक बेस्ट जगह है जहां पर जाकर बच्चे कम से कम अपने आप को अपने पीयर्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। इसलिए हमें जो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो करना चाहिए। इसमें अभिभावकों को भी और स्कूलों को भी, दोनों को ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तोशाम से ये तस्वीरें दिखा रहे थे जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर संभावनाएं जता रही हैं और जो तस्वीरें आई, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में मुश्किलें और